Welcome listeners. Today's topic is Unit 14 of MPA 013 Public Systems Management. आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे कॉर्पोरेट सेक्टर के बेहतरीन मैनेजमेंट टूल्स को हमारी पब्लिक सर्विस डिलीवरी यानी सरकारी कामों को सुधारने के लिए यूज किया जा रहा है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि सरकारी कामकाज को फास्ट और इफेक्टिव बनाने के लिए बिजनेस स्ट्रेटजीज आखिर कैसे काम आती हैं। इस एक्सप्लेनर को हम एक पब्लिक मैनेजर्स टूल किट की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। इस टूल किट में 3 बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स हैं: टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी TQM, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सिस्टम्स एनालिसिस। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस मैनेजमेंट टूल किट और कैसे ये पब्लिक सर्विसेज को मॉडर्नाइज कर रहा है। आखिर हमारे पब्लिक सिस्टम्स को कॉस्ट इफेक्टिव, एफिशिएंट और प्रॉम्प्ट होने की जरूरत क्यों पड़ गई है? इसका जवाब है हमारा पहला टूल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या TQM। आजकल सिटीजन्स की डिमांड्स तेजी से बढ़ रही हैं, राइट? TQM का फोकस ही यही है कि कस्टमर को सेंटर में रखकर एक्सेलेंस अचीव की जाए। इसका एक बड़ा सिंपल सा मंत्र है: सही काम करें, पहली बार में सही करें और हर बार सही करें। ये आइडिया 1950s में जापान में डॉक्टर W. एडवर्ड्स डेमिंग ने दिया था, जहां उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट कमाने से ज्यादा क्वालिटी पर जोर दिया। अब जरा इस The 85-15 वाले कोट पर ध्यान दीजिए, ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ये कहता है कि संगठन की 85% समस्याओं का रूट कॉज फॉल्टी सिस्टम्स होते हैं और सिर्फ 15% एम्प्लॉइज के बिहेवियर का रिजल्ट होते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी सरकारी ऑफिस में फाइल पास होने में देरी होती है तो ज्यादा चांसेस हैं कि प्रॉब्लम उस एम्प्लॉय की नहीं बल्कि उस पूरे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम की है। सिस्टम ही दरअसल क्वालिटी तय करता है। तो इस फॉल्टी सिस्टम को ठीक कैसे करें? डॉक्टर डेमिंग ने एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजी दी, जिसे हम द PDSA साइकिल कहते हैं। ये 4 स्टेप्स में काम करता है। प्लान, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करें और करंट प्रोसेस को एनालाइज करें। डू, फिर नए ऑप्टिमल सॉल्यूशंस बनाएं और चेंजेस इंप्लीमेंट करें। स्टडी, उन चेंजेस के रिजल्ट्स को केयरफुली एग्जामिन करें कि क्या वो काम कर रहे हैं। और फाइनली एक्ट, अगर सॉल्यूशन सक्सेसफुल है तो उसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टैंडर्डाइज कर दें। इट्स बेसिकली अ लूप ऑफ कांस्टेंट बेटरमेंट। लेकिन एक कस्टमर ड्रिवन फोकस बनाए रखने के लिए फीडबैक मिलना बहुत जरूरी है। मैनेजर्स इसके लिए कई टूल्स यूज करते हैं, जैसे कमेंट कार्ड्स, सर्वेज और टोल फ्री नंबर्स। इंटरनेट फोरम्स भी यूज होते हैं, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग इंडिया जैसे देश में जहां रिमोट एरियाज में इंटरनेट पेनिट्रेशन अभी भी लिमिटेड है, वहां इसकी अपनी लिमिटेशंस है। हम हर किसी तक डिजिटल मीडियम से नहीं पहुंच सकते फॉर श्योर। और यहाँ एक और कैच है, पब्लिक सेक्टर में TQM अप्लाई करना कॉर्पोरेट वर्ल्ड से थोड़ा अलग और मुश्किल है। एक वेलफेयर स्टेट में सबसे बड़ा हर्डल ये डिफाइन करना है कि आखिर कस्टमर कौन है। क्या वो बेनिफिशियरी है, फंडिंग एजेंसी है या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप? साथ ही सोशल वेलफेयर के कामों को कॉर्पोरेट प्रोडक्टिविटी के तराजू में तोलना अक्सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस नेक्स्ट स्लाइड इज हाउ वी शिफ्ट आवर फोकस टू एग्जीक्यूशन। हमारा दूसरा टूल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी यूनिक गोल्स को टाइम पर डिलीवर करना। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक फंडामेंटल कंफ्यूजन दूर करते हैं। एक प्रोजेक्ट और प्रोग्राम में क्या फर्क होता है? प्रोजेक्ट एक सिंगल, यूनिक और कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, जिसका एक स्पेसिफिक टाइम, फिक्स्ड बजट और सिर्फ एक गोल होता है। दूसरी तरफ प्रोग्राम का स्कोप बहुत बड़ा होता है। ये एक बड़े अम्ब्रेला की तरह है, जिसके अंदर ऐसे कई सारे इंटरकनेक्टेड प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। कोई भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एक स्पेसिफिक क्रोनोलॉजिकल पाथ फॉलो करता है, जिसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल कहा जाता है। फेज 1 है प्लानिंग, जहां टीम ऑर्गेनाइज होती है और स्कोप डिफाइन होता है। फेज 2 है एग्जीक्यूटिंग, जब एक्चुअल काम शुरू होता है। इसके साथ ही फेज 3 कंट्रोलिंग चलता रहता है, जहां प्रोग्रेस मॉनिटर की जाती है। और जब क्लाइंट से फाइनल एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो फेज 4 क्लोजिंग में प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिया जाता है, द होल शिबैंग। लेकिन रियलिटी चेक ये है कि इंडियन पब्लिक सिस्टम्स में प्रोजेक्ट्स को काफी स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स फेस करने पड़ते हैं। लैंड एक्विजिशन में डिलेज, प्रोजेक्ट्स का बहुत रिमोट एरियाज में होना या फिर पावर और मटेरियल की स्कैसिटी। पर इन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो आसमान नहीं गिरेगा वाला एटीट्यूड। अकाउंटेबिलिटी की इसी कमी की वजह से हमारे प्रोजेक्ट्स में अक्सर टाइम और कॉस्ट दोनों का भारी ओवररन होता है। And this brilliantly illustrates why we need our third and final tool, systems analysis.
जब प्रॉब्लम सिचुएशंस हद से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और अनसर्टेन हो जाएं, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को डिकोड करना ही इसका काम है। इस टेबल में सिस्टम्स एनालिसिस को अप्रोच करने के 3 अलग-अलग तरीके देखे जा सकते हैं। मॉडल ड्रिवन अप्रोच विजुअल पिक्चर्स और फ्लो चार्ट्स के थ्रू कम्युनिकेट करने पर फोकस करता है। रिक्वायरमेंट्स डिस्कवरी अप्रोच सीधे प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में लग जाता है, मोस्टली फैक्ट फाइंडिंग और जॉइंट वर्कशॉप्स के जरिए। और तीसरा है प्रोसेस रीडिजाइन, जो दरअसल TQM से ट्रिगर होके एग्जिस्टिंग वर्कफ्लोज का पूरा एनालिसिस करता है। किसी भी सिस्टम को असेस करने के लिए हमें इन स्पेसिफिक फेजेस से गुजरना होता है। सबसे पहले स्कोप आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर प्रॉब्लम एनालिसिस होता है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस में देखा जाता है कि सिस्टम की एग्जैक्ट ज़रूरतें क्या है, और आखिर में डिसीजन एनालिसिस आता है, जहां हम अलग-अलग ऑप्शंस इवैल्यूएट करके बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन सिलेक्ट करते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी यूनिक और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन 3 मैनेजमेंट टूल्स का ठीक से यूज करना सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लाता है और इन टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स को डेफिनेटली कम करता है। अपने पब्लिक सिस्टम को इन टूल से इक्विप करना लिटरली एक गेम चेंजर हो सकता है। तो छोड़ जाते हैं हम इस एक प्रोवोक करने वाले सवाल के साथ, आधुनिक मैनेजमेंट की इस रूथलेस एफिशिएंसी और ब्यूरोक्रेसी के वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स के बीच पब्लिक सिस्टम्स आखिर बैलेंस कैसे बना सकते हैं? इस पर जरूर सोचिए। Thank you for watching. Next unit will be discussed in next video. If you like to attend the quiz, see the description. Please do like, subscribe and share.